अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़रा मिलकर मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। बाखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना और हुजूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सरवरे कायनात मस्तर कायनात जाने कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहतरम मोहतशम मुअज़्ज़ज़ सामीईन, यकीनन अल्लाह ताला का बेहद फजल और उसका एहसान है कि उसने हम सब को आज का ये बाबरकत दिन देखना नसीब फरमाया। खालिक कायनात से दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम में आने की हमें बरक़ात नसीब फरमाए और हमें भी अपने बच्चों को दीन मतीन का इल्म सीखने के लिए मदरसे में भेजने की तौफीक अता फरमाए। बेहद मुबारकबाद के मुस्तहिक मेरी मुराद जनाब मोहम्मद इरफान साहिब और मेरी मुराद जनाब हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी मोहम्मद उवैस आरिफ मुस्तफ़ाई साहिब के जिनकी मेहनतों से आज ये बच्चा नहीं बल्कि इसको दुनिया हाफिज़ कुरान के नाम से जानती है। ये वो बच्चा है कि जिसने एक दिन बिस्मिल्लाह शरीफ से आगाज किया और आज कि ये बाबरकत दिन तक इस बच्चे ने अलहम्द से लेकर वन्नास तक उस कुरान पाक को मुकम्मल याद भी कर लिया। ये छोटी बात है कि अल्लाह ताला किसी से दीन का काम ले ले। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे भी दीन मतीन का काम ले ले। मेरे इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए इस महफिल का आगाज कलाम पाक से करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ आज के दुल्हा से कि वो तिलावत कुरान मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। उनके आने से कबल जोरदार नारों में इस्तिकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। जनाब हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कहिए आप भी मिलकर करिए सुबहान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी आप फरमाते हैं, तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी के हर बुत थर थरा कर गिरा, तेरी हैबत थी के हर बुत थर थरा कर गिरा। मैं बिला तखीर मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला साहिब के छोटे भाई अहमद रज़ा साहिब से कि वो नाते रसूल मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर करे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सबसे ओला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने
नबी से के जब नमाज करो नब के हसन वाला हमारा नबी जिसकी दो उम्मत में को सर से जिसके दो बूंद में को सर से वो रहमत का दरिया हमारा नबी जैसे सबका खुदा का वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी दोनों सुनो हमारा नबी सबसे ओला हमारा नबी। वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। और बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। और करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा। न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी पड़ा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और करूं मदहे अहले दुवल रजा, करूं मदहे अहले दुवल रजा। परे इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पारा इना नहीं, मेरा दीन पारा इना नहीं। मैं नात के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद काजिम साहिब से वो तशरीफ़ लाएँ और नाते रसूल मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। मिलके दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। 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 मीठा मदीना दूर है पर जाना भी जरूर है। मीठा मदीना दूर है पर जाना भी जरूर है। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा
सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मेरे आका मेरे सरवर मेरा बेड़ा पार हो, तालिब हूँ मैं आपका शाह, मुझको अता दीदार हो। मेरे आका मेरे सरवर मेरा बेड़ा पार हो, तालिब हूँ मैं आपका शाह, मुझको अता दीदार हो। नजर करम सरकार आका, नजर करम सरकार हो, आपका मंगता आपका तालिब हाजिरे दीदार हो। तैबा बरी दूर आका, तैबा बरी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। रहमते आलम तेरा लक़ब है, तेरी ऊंची शान है, सारा आलम तेरा भिखारी, तू सबका सुल्तान है। रहमते आलम तेरा लक़ब है, तेरी ऊंची शान है, सारा आलम तेरा भिखारी, तू सबका सुल्तान है। मुझसे गम के मारों का, मुझसे गम के मारों का, तुझ पे ही बस मान है। पास बुला लो अब तो आका, पास बुला लो अब तो आका, पास बुला लो अब तो आका का, पास बुला लो अब तो आका। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को, जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को, जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। पास बुला लो अब तो आका, पास बुला लो अब तो आका, पास बुला लो अब तो आका। मुद्दत से अरमान है तैबा बरी दूर आका, तैबा बरी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मैं बिला तख़ीर नात के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शदाब रज़ा रज़वी साहिब से वो तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक।
सभी दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज सोचे हैं, मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज सोचे हैं, तेरे मकाम तेरे मर्तबे से छोटे हैं, तेरे मकाम तेरे मर्तबे से छोटे हैं। मेरी अकल इहाता न कर सकी तेरा न जाने कैसे तुझे लोग सोच लेते हैं। अदब तो ये है जहां उनका नाम आ जाए, वहीं ज़बां पे दुरूदो सलाम आ जाए। कोई भी लब खामोश रहे, मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया आता में नहीं, हम ता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वहाँ क्या दो करम है, वहाँ क्या दो करम है। शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज बयानी ही खुदा का जाने। इनकी औकात ही क्या है, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना
फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा ऐश पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा ऐश पे उड़ता है फरेरा तेरा। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी खुदा का जाने। इनकी औकात ही क्या है, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा ऐश पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा ऐश पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह क्या जू दो करम है शहे बतहा तेरा। और एक में क्या ये मेरे सियां की हकीकत कितनी। एक में क्या, एक में क्या मेरे सियां की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख को क्या जू दो करम है शहे बतहा तेरा। और कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल। कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल। यही तिफली और जवानी के बिताए माहो साल। अब बुढ़ापे में खुदा अब बुढ़ापे में खुदा हमें यूं से ना टाल। तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों पे पाले गए की ठोकर
छोड़ के सदका तेरा झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा वह क्या जो तो करम है शहे बतहा तेरा। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ या मालिको मौला कहूँ तुझे, हेरा हूँ मेरे शाहा क्या क्या कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, या बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हेरा हूँ मेरे शाहा क्या, हेरा हूँ मेरे शाहा क्या क्या कहूँ तुझे। और कह ले कि सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, कह ले कि सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ ये कहकर कि क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मैं नात के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ व कारी मोहम्मद तैयब फरीदी साहिब से वो तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। तमामी अवाब हुज़ूर की बारगाह में झुम झुम के दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मेरी औकात ही क्या थी के सराया जाता मेरी औकात ही क्या थी के सराया जाता। मुझे मसनद पे बुजुर्गों की दुआ लाए है सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने
तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने, ऐसा तुझे खालिक तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने। और कौनैन बनाए गए, सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए, सरकार के खातिर कौनैन के खातिर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। स्टेज की जीनत बने जनाब हाफिज और कारी मोहम्मद हाफिज ज़हीर अहमद अशरफी साहिब। हम दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मोहब्बत से नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कौनैन बनाए गए, सरकार की खातिर कौनैन के खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन के खातिर तुम्हें आलम के सलाम
बेकारी है बेकारे आलम के सलाती बेकारी है बेकारी सरकार बनाया तुम्हें सरकार बनाया सरकार बनाया तुम्हें बस सरकार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया ऐसा तुझे माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा अंदाज। अल्लाह ताला का रिसाब के ज़ौक़ को सलामत रखे और हमारी खुशबख्ती के स्टेज की जीनत बने जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अशरफी साहिब और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उवैस आरिफ मुस्तफ़ाई साहिब। ये वो शख्सियत हैं कि जिनसे हाफिज अब्दुल्ला साहिब ने अलहम्द का आगाज किया और आज दुनिया हाफिज अब्दुल्ला साहिब को हाफिज कुरान के नाम से जानती है। ये वो साहिब हैं, मैं बिला मुबालगा ये बात करना चाहता हूँ कि मैं कई असातिज़ा से मिला, मैंने जगह जगह विजिट किया, लेकिन वल्लाह बिल्लाह तल्ला मुझे इन जैसी शख्सियत कहीं मिली नहीं। ये इन्हीं का खासा है कि जिनके पास, जिनकी तरबियत में अगर कोई बच्चा अलहम्द का आगाज करता है और खाली अलहम्द तक नहीं रहता बल्कि वन्नास तक पूरा कुरान पाक उस्ताद को सुना भी देता है। अगर आज मैं यहाँ 2-4 अल्फाज बोल सकता हूँ तो ये मेरी दाईं तरफ और मेरी बाईं तरफ ये मेरे असातिज़ा हैं कि इन्हीं की बदौलत आज मैं 2-4 अल्फाज बोल रहा हूँ। इन्होंने खाली मुझे पानी पिलाने तक न रखा बल्कि इतनी मेहनत की कि मैं दुनिया के सामने जो कुरान और सुन्नत है वो बयान भी कर सकूं। तो आज जो आपके सामने हाफिज अब्दुल्ला साहिब तशरीफ फरमा है, आज इनको दुनिया हाफिज कुरान के नाम से जानती है। मेरा ये यकीन है कि अगर इनकी सोहबत में रहा तो इंशाअल्लाह जल्द ही दुनिया इसको आलिम दीन के नाम से पुकारा करेगी। कहिए आमीन। तो मैं इन्हीं अल्फाजों से दावत खिताब पेश करता हूँ जनाब हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद उवैस आरिफ मुस्तफ़ाई साहिब से कि वो अपने खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन
व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, वो अब भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद तशरीफ ला रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद तशरीफ ला रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। सो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के नगमे सुना रहे हैं, नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के नगमे सुना रहे हैं। सामीने ज़ी इहतिशाम अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त मआब मेरे मोहसिन व मुरब्बी हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद ज़हीर अहमद अशरफ़ी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, इज़्ज़त मआब बड़े भाई जनाबे मियाँ मोहम्मद इरफान सैफ़ी साहब, और आज की हमारी इस बज़म के मेहमान ख़ुसूसी, और यूँ कह लीजिए कि आज की वजह खुशी आज का हमारा शहज़ादा जनाबे हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला इरफान साहब और दीगर तमाम अहबाब फ़िक्र दानिश। आज की ये बज़म जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सजाई गई, इस बज़म का मकसद ये है कि यहाँ बैठ के हम रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह करीम ने ये दिन हमें देखना नसीब फरमाया, ये खुशी का लम्हा हमें देखना नसीब फरमाया। लोगों के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, बड़े एजाज़ की बात है, कोई इंजीनियर बन जाए तो बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन यार कितना एजाज़ है कि किसी का बच्चा उस कलाम को हिफ्ज़ कर ले जो उस रब ने अपने महबूब पे नाजिल फरमाया था। कितना एजाज़ है, कितना बड़ा रब का करम है। एक आम इंसान जब इस बात को सोचता है कि ये इतनी ज़ख़ीम किताब है और ज़ुबान भी वो जो हम नहीं बोलते, लेकिन रब फरमाता है तू मेरे राह में निकल के तो देख, तू मेरे महबूब की ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज की तासीर देख, आगाज तू कर, मंजिल तक तुझे तेरा रब पहुंचा देगा। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जिस दिन हाफिज अब्दुल्ला इरफान साहब ने अलिफ बा से आगाज किया था, बाखुदा मैं उस दिन को नहीं भूलता
जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज हुआ था, और बाखुदा मुझे ये दिन भी नहीं भूलेगा जब वन्नास पे इसको तकमील का मकाम मिला और मंजिल तक पहुंचा, जहां ये अल्लाह का फजल है, जहां मेरे इस बच्चे की मेहनत है, वहां इन वालिदैन का खासा था कि इन्होंने अपनी औलाद को दीन मतीन के लिए वक्फ किया। आज हम सब का ये गिला है, आप 2-4 बंदे कहीं बैठ जाएं, वैसे क्योंकि हमारा अंदाज ये है कि हमसे ज्यादा बातें किसको आती हैं, आप किसी चाय के फट्टे पे भी बैठ जाएं तो वहां जो भी बात शुरू करें तो आपको बात सुनाने वाले मिल जाते हैं। आज आप कहीं बैठें तो लोगों से बात करें कि हम पीछे क्यों रह गए, तो लोग कहेंगे इसलिए कि हम अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाते, हम अपने बच्चों को इस राह का मुसाफिर नहीं बनाते। मैं महज अल्फाज आपके सामने नहीं रखना चाहता और ना आपको मैंने ये बताना है कि मैं कितना बड़ा खतीब हूं। असी की जहूरी ते साडा की बयान है, ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुरान है। मैंने आपके सामने ना खिताबत जाड़नी है और ना आपको ये बताना है कि मुझे बड़ा तकरीर का अंदाज आता है। मैंने चंद कलिमात आपके सामने रखने हैं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज हर बंदा कहता है कि हम अपने बच्चों को दीन की तरफ नहीं डालते, इसलिए हम दीन से दूर रह गए। तो आप यकीन जानिए अगला जुमला अगर आप समझ जाएं तो आज इस बज़म में आने का हक अदा हो जाएगा। आप उस बंदे से सिर्फ इतना पूछिए, जनाबे मोहतरम आप फरमा रहे हैं कि हम दीन में इसलिए पीछे रह गए कि हमने अपनी औलादों को दीन की तरफ नहीं लाए। आप उससे पूछिएगा आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेगा 2, 3, 4, 5 जितने भी बच्चे हैं। तो उससे पूछिएगा आपके कितने बच्चे मदरसे जाते हैं, तो वो मुंह नीचे करके कहेगा जी इंशाल्लाह मैं पा ही देना है। हमारे इरफान सैफी साहब का ये खासा है, अल्लाह ने इनको 3 बच्चे दिए हैं और तीनों बच्चों का ये हाल है। अभी अहमद रजा ने आपके सामने नात पढ़ी, फिर हाफिज अब्दुल्ला इरफान ने आपके सामने तिलावत भी आपको सुनाई, और हमारी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह 3 पारों की हाफिजा बन चुकी है। कितना बड़ा एजाज है यार। दुनिया से तो सब नहीं जाना है, जिसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन गया उसने भी चले जाना है, लेकिन क्या कमाल उस बाप का जो दुनिया से जाएगा तो पीछे बेटा कुरान पढ़ने वाला होगा, पीछे बेटी कुरान पढ़ने वाली होगी। वो बाप कितना सुरखरू होकर दुनिया से जाएगा कि जिसने दुनिया में ऐसी औलाद छोड़ी होगी जो दुनिया में भी उसके लिए फायदेमंद होगी, कल मरने के बाद भी उसके लिए फायदे का सबब बन जाएगी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कल कयामत वाले दिन अल्लाह कुछ लोगों को लाएगा, उनका हाल ये होगा कि उनके चेहरे सूरज से ज्यादा चमक रहे होंगे। अल्लाह उनके सरों पे ताज पहनाएगा। जब वो लोग आएंगे ना तो लोग हैरान हो के देखेंगे कि ये कौन है, ये कौन आ रहे हैं जिनको हश्र के मैदान में इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो आवाज आएगी ये और कोई नहीं आ रहा, ये वो आ रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान करीम हिफ्ज करवाया था, जिन्होंने अपने बच्चों को मदरसे भेजा था, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाई थी। आज आप सबको यहां मदऊ करने का मकसद सिर्फ ये है कि आज आप ये पैगाम लेकर जाएं कि अल्लाह ने जो आपको औलाद दी है, आप उसमें से कम से कम 1 बच्चा दीन के लिए वक्फ करेंगे। बोलने तो सही, औखा सा काम है बोलना, जरा बोलने तो सवाब इंशाल्लाह मिलेगा। नियत करें, रब फजल भी फरमा देगा। करेंगे ना जी इंशाल्लाह। एक नियत, कम से कम 1 बेटा या 1 बेटी उसको मुंतखब कर लें, आज नियत कर लें कि मैंने अपनी औलाद को दीन मतीन की तरफ लगाना है। फायदा पता क्या होगा, जब वो पढ़ेगा तब तो पढ़ेगा ही, अल्लाह आज से ही आपको उसका सवाब अता फरमाना शुरू कर देगा। और ये कलाम कितना अजीम कलाम है। आप देखिए दुनिया में बड़े बड़े मुसन्निफीन और बड़ी बड़ी कुतुब लिखी जाती हैं। हर किताब लिखने वाला जब कोई किताब लिखता है तो उस किताब के सरे वर्क पे एक जुमला होता है, वो कहता है कि मैंने इस किताब को लिखने में पूरी एहतियात बरती है, मैंने अपनी तमाम तर मेहनतें इस किताब पे की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये दावा नहीं करता कि मेरी किताब गलती से पाक है। अगर किसी बंदे को इस किताब में कोई गलती मिले तो वो हमें मुत्तले करे, हम शुक्रिया के साथ उसकी बात को कबूल करेंगे,
पूरी दुनिया में यार एक ही किताब ऐसी है कि जिसका खालिक और मालिक जब उस किताब को अपने बंदों को अता फरमाता है तो उस किताब के सरे वर्ग पे जुमला क्या लिखा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। फरमाया ये वो किताब है जिसमें गलती तो दूर, किसी को शक की गुंजाइश भी नहीं हो सकती। गलती तो दूर की बात है, किसी को उसमें शक की गुंजाइश भी नहीं हो सकती। और यार कितना ऊंचा कलाम है कि जिस कलाम के बारे में रब ये फरमाए। आज कुरान मजीद को 1450 साल हो गए दुनिया में आए हुए, लेकिन आप कमाल देखिए, जितने अंबिया आए उनको जितने मोजज़ात मिले, हर नबी का मोजज़ा वक्ती था। मोजज़ा मिला, नबी दुनिया से गए, मोजज़ा भी खत्म हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम आए, कितने कितने मोजज़ात मिले, लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो मोजज़ा भी खत्म हो गया। लेकिन कुर्बान जाइए नबी मेहरबान हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की जात पे कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अल्लाह ने ऐसा मोजज़ा कुरान अता फरमाया, क़यामत तक मेरे महबूब का मोजज़ा कुरान चमकता रहेगा और वो लोगों को बताता रहेगा। और नबी आए, उनका जमाना जाता रहा, मेरे नबी आए, अपने पिछलों और अगलों के लिए हमेशा के लिए नबी बन के तशरीफ लाए। हुजूर का जमाना खत्म नहीं होगा। इस कलाम मजीद की कितनी शान है। एक बहुत बड़ा अरब का शायर गुजरा है, उसका नाम था लबीद। उसने बड़ा कलाम लिखा। हमारे दरसे निज़ामी के निसाब में सबा मुअल्लका एक किताब पढ़ाई जाती है, उसमें 8 अरबी शुआरा हैं जिनका कलाम दरसे निज़ामी में बच्चों को सबकन पढ़ाया जाता है। अब आप सोचें तो सही कितने लेवल के वो शुआरा होंगे कि जिनके कलाम को आज ये हक हासिल है कि दरसे निज़ामी में टेक्स्ट बुक के तौर पे उनके कलाम को पढ़ाया जाता है। लबीद इतना बड़ा शायर था, उस जमाने में बड़े शायर का पता ऐसे चलता था कि जिसके कलाम को काबे से लटकाया जाता। लबीद ने कलाम लिखा, उसके कलाम को काबे की दीवार से लटकाया गया। हर बंदा आता है आके देखता, कहता वाह वाह लबीद ने कितना आला कलाम किया। जो भी आता है आके लबीद की तारीफ करता है और लबीद के बारे में वाह वाह कहते हुए जाता है कि लबीद ने तो हद कर दी। अब जब लबीद का कलाम मजीद शोहरत पा गया तो हजरत मौला कायनात अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से गुजर रहे थे। आपने फरमाया यहां क्या लिखा है? तो किसी ने कहा यहां लबीद का लिखा हुआ कलाम है जिसको काबे की दीवार से लटकाया गया। तो मौला कायनात जब ये जुमला सुना तो आपने कागज पकड़ा और उस पे पता क्या तहरीर किया, उस पे आपने कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर तरीन सूरह मुबारका इन्ना आतैना कल कौसर लिख दी। कितनी आयतें हैं? कुल 3 आयात हैं। लबीद वो जिसके कलाम का शोहरा है, हर बंदा कहता है कि लबीद जैसा कलाम कोई नहीं करता। लबीद का कलाम काबे की दीवार से लटका हुआ है और मौला कायनात ने सूरह कौसर लिखी और लबीद के कलाम के साथ लगा दी। अब शोर पड़ गया, कहा किसी ने लबीद के कलाम के मुकाबले में कलाम लिख दिया। जब शोर बढ़ा, लोगों का रश बढ़ा, तो किसी ने जाके लबीद को खबर दी कि तेरे कलाम के मुकाबले में कलाम आ गया है। तो लबीद दौड़ता हुआ आया और उसने आके देखा कि कौन है कि जिसने मेरे मुकाबले में कलाम लिख दिया। तो लबीद ने जब आकर आगे होके पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो लबीद ने अपने कलाम को फाड़ दिया और कहा मा हाजा कलाम अल बशर। उसने कहा लोगों सुन लो, ये जो कलाम है ये किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। ये कलाम किसी बशर का हो ही नहीं सकता। अब लबीद इस एक अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ने लबीद को ईमान की दौलत अता फरमा दी। लबीद मुसलमान हो गए। अब कल तक जो लबीद था अब हजरत लबीद बन गए। बड़ा मकाम, बड़ा नाम हो गया। वक्त गुजरता गया। बड़े अरसे के बाद किसी ने हजरत लबीद से सवाल किया कि आप इतने बड़े शायर थे, इतना बड़ा आपका मकाम था, इतने फसीहो बलीग शायर थे, तो क्या कोई नया कलाम आपने लिखा है? तो लबीद पता है उसे क्या जवाब देते थे? फरमाते थे जब से लबीद ने रब का कलाम पढ़ा है, लबीद ने अपना कलाम करना छोड़ दिया। फरमाया लबीद ने जब रब का कलाम पढ़ लिया तो तब से अपना कलाम करना
छोड़ दिया। ये शान है इस कुरान करीम की, इस कुरान मजीद की। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अभी दारा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। फरमाते हैं एक दिन मैं इस इरादे से कि माज़ अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं रात के पिछले पहर काबे की दीवारों की जानिब बढ़ा तो मैंने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और हुजूर नमाज में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। आप मेरी जानिब मुतवज्जे रहिए, मैं बात को समेट रहा हूं। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं मैं गया तो मैंने देखा हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में रब का कुरान पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं वो आवाज इतनी सोहनी थी, मैं कहा करता हूं आज अगर अच्छा कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा हो तो बंदे का दिल करता है ये पढ़ता ही जाए और मैं सुनता ही जाऊं। यार आज अच्छा कारी कुरान पढ़े तो बंदा कहता है मैंने नमाज फुला मस्जिद में जाके पढ़नी है कि वो कारी साहब की आवाज बड़ी प्यारी है, वो कहता है मैंने जुम्मा फुला मस्जिद में जाके पढ़ना, कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। मैं कहता हूं अगर आज का कारी कुरान अच्छा पढ़े तो इतना सुरूर आता है, तो जब वो कुरान पढ़ते होंगे जिन पे रब ने कुरान को नाजिल किया है तब कितना सुरूर आता होगा, तब क्या मजा होगा, उस अंदाज का क्या सुरूर होगा। उमर फारूक फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया और हुजूर के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। हुजूर तिलावत कर रहे हैं तो मेरे जहन में ये बात आई कि जिस तरह के ये अल्फाज बयान कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये शायर हैं। अब जरा बात आपने समझी, मैं आखिरी बातों में बात समेट रहा हूं। उमर फारूक कहने लगे मुझे लगा कि ये शायर हैं। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने अभी ये सोचा था कि ये शायर हैं तो मेरे महबूब ने कुरान की अगली आयत पढ़ी, वमा हुआ बिकौली शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। बोलो ना यार, ये किसी शायर का कलाम। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं मैं डर गया कि ये बात तो मेरे दिल में थी, मैंने दिल में ये सोचा था कि ये शायर हैं और इन्होंने अपने मुंह से ये कलमा अदा कर दिया कि ये शायर का कलाम नहीं है। हज़रत उमर फारूक फरमाते मैं समझ गया और मेरे दिल में अगला जुमला ये आया कि मुझे लगता है कि ये नजूमी हैं। क्या है? पहला जुमला क्या आया? ये शायर हैं, उन्होंने कह दिया ये शायर का कलाम नहीं। फरमाते अगला ये ख्याल आया कि शायद ये नजूमी है, काहिन है। फरमाते अभी ये बात मेरे जहन में आई थी कि सरकार ने अगली आयत तिलावत की, वला बिकौली काहिन, ये किसी नजूमी का कौल भी नहीं है। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं ये दो आयात ऐसी थीं कि इन दो आयात ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी और मैं समझ गया कि कुरान रब का सच्चा कलाम है और ये महबूब रब के सच्चे रसूल बन के तशरीफ लाए हैं। साहिब आज के जमाने में अगर हम ये चाहते हैं हमारी औलादें संवर जाएं, हमारी अगली नस्ल बच जाए, तो जरूरी है ये बात कि अपने बच्चों को कुरान की तरफ ले आएं, अपने बच्चों को मस्जिद से ताल्लुक को मजबूत करें। मोबाइल की लानत से अगर आप चाहते हैं उनको निजात मिल जाए, उसका एक ही तरीका है, उनकी मोहब्बत कुरान से कायम कर दें। और ये काम थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए कि जो बाप ये चाहे ना कि सुबह उठ के मेरा बेटा कुरान पढ़े, तो माजरत के साथ उसको खुद सुबह उठ के कुरान करीम पढ़ना है। सारे परेशान हो गए। अल्लाह हैं जी, समझ रहे हैं आप? मैं अर्ज कर रहा हूं, जो बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा उठ के नमाज पढ़े, वो अब्बा जी को उससे पहले उठ के नमाज पढ़नी पड़ेगी, तो सब ज्यादा सब भी नमाज पढ़ेंगे। आज अगर हाफिज अब्दुल्ला इरफान हाफिज कुरान मान गया तो ये हादसाती तौर पे नहीं हुआ, इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे शबाना रोज की अनथक काविशें हैं और उसके बाप की वो तमन्ना जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है कि अल्लाह ने जितनी भी औलाद दी सबको दीन की तरफ ही लगाना है, सबको दीन का खादिम ही बनाना है। तो आज के जमाने में अगर आप, मैं, हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस अंदाज में, अब आप देखिए सर पे दस्तार है, नूरानी चेहरा है, अंदाज आपने सुन लिया, ये सारी बरकतें कहां से आई? ये वालिदैन की मेहनत से आई। याद रखिए वो वालिदैन जो अपनी औलाद का मुस्तकबिल अच्छा चाहते हैं, उनके लिए एक ही रास्ता है कि अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके आएं, अपने बच्चों को इस राह का मुसाफिर बनाएं। कल इंशाअल्लाह दुनिया से तो हमने चले ही जाना है। ये जुमला बड़ा औखा है, आप में से किसी बंदे ने नहीं हाँ बोली, दुनिया से हमने, अभी भी नहीं सारे बोले, दुनिया से हमने
कोई नहीं बोले, ना बोलो खैर, फिर भी चले ही जाना है, दुनिया से हमने चले ही जाना है, तो भाई जाना तो है ही, तो कम से कम पीछे अगर तुम ये सोचते हो कि मैं औलाद को बैंक बैलेंस उनको बिजनेस दे के जाऊं, तो ये भी सोचो कि जहां मैं जा रहा हूं वहां जगह के लिए भी पीछे औलाद को कुछ सिखा के जाऊं। ये ना हो जनाजा पढ़ा हो और औलाद जाके मौलवी साहब के तरले करे कि आके जनाजा पढ़ाओ। ये ना हो कि बाप की मैयत में कुरान पढ़ना हो तो बेटा जाके मोहल्ले से हाफिज के तरले करे कि आके कुरान पढ़ ना। अपने बच्चों को कम से कम इतना सिखा जाओ वो तुम्हारा जनाजा पढ़ाने के काबिल हो जाएं। अपने बच्चों को कम से कम इतना सिखा जाओ, जब कुरान पढ़ने की बारी है वो किसी को तलाश ना करे बल्कि खुद कुरान करीम की तिलावत का आगाज करे। जब ये मंजर बन जाएगा तो यकीन जानिए हमारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी, हमारा मुस्तकबिल संवर जाएगा। अल्लाह करीम आज की इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। ये तमाम सिलसिला इसका बुनियादी मकसद अल्लाह का शुक्र अदा करना और दूसरा मकसद जो हमारी आने वाली नस्ल है उनके दिलों में ये मोहब्बत पैदा करना कि वो भी दीन की तरफ आए, दीन के मुसाफिर बने, इस राह को अपनी सरे राह बनाएं, इस राह के मुसाफिर बने, तो इंशाअल्लाह कल हमारा मुस्तकबिल रोशन है। अल्लाह करीम जो मैंने मारूजात आपके सामने पेश की उनको अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अब इरफान भाई साहब खुद तशरीफ़ लाते हैं और हाफिज़ ज़हीर अशरफी साहब भी हमारे इदारा जामे गौसिया अशरफिया की तरफ से आज हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की दस्तार फजीलत भी हाफिज़ ज़हीर अशरफी साहब इंशाअल्लाह खुद अपने दस्ते अक़दस से हमारे इस शहजादे के सर पे सजाएंगे। अल्लाह करे दस्तार कायम रहे और कल इस बच्चे को अल्लाह करीम दुनिया की इमामत अता फरमाए और मज़ीद आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम जितने अहबाब आए सब का ना कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना।
फिर लाना मामदाया वसीअल करमी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत लाख और पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया और देखा जी समत अबरे करम छा गया रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाख जिनके आने से दोनों जहां सज गए जिनके आने से दोनों जहां सज गए उनके आने के बरकत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत और जब हुआ दीनो दुनिया का चांद आया खलवत से जलवत में असरा का चांद निकला जिस वक्त मसूद बतहा का चांद जी सोहानी घड़ी चमकाते बाका चांद उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाख या इलाही सदक़ाए ज़ुल्फ़े रसूल ये सलामे आज जाना हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या इलाहल आलमीन
ये पुरवक़ार तकरीब जो तेरे फजल से आज मुनआक़िद की, बारी इलाह अपनी बारगाह में शफ़ कबूलियत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, ये खुशी का लम्हा जो तूने अपने फजल से हमें देखना नसीब फरमाया, इस खुशी को दवाम अता फरमा, इस खुशी को सलामत रखना। बारी इलाह, ये अजीम नेमत जो हमारे इस बच्चे को मुयस्सर आई, इसको इसकी हिफाजत की तौफीक अता फरमाना। या इलाहुल आलमीन, कुरान करीम पे अमल अता फरमाना, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कुरान करीम की हिफाजत अता फरमाना और कुरान करीम का सदका हमारे इस बच्चे की हिफाजत फरमाना। या इलाहुल आलमीन, ये वालिदैन जिन्होंने अपनी तमाम तर मोहब्बतों का सदका अपने इस बच्चे को दीन मतीन की राह का मुसाफिर बनाया, इनकी ये काविशें कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इनके तमाम बच्चों को दीन मतीन का मुसाफिर बना, दीन मतीन पे चलना नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, इन्हीं राहों पे चलते हुए मनाजिल मकसूद पे पहुँचने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस खुशी के मौका पे बारी इलाह हम तुझसे मुल्तजी हैं, तमाम ईमान वालों की खैर फरमा, तमाम मुसलमानों पे अपना फजल फरमा। इरफान भाई के वालिदैन जो आज यकीनन अपनी कबूर में बड़े पुरमुसर्रत और खुश होंगे, आज वो हमारे दरमियान होते तो कितने राजी होते कि अल्लाह करीम ने उनके पोते को कुरान मजीद के हिफ्ज़ की तौफीक अता फरमाई। बारी इलाह, इनके वालिदैन की बख्शिश फरमा देना। या इलाहुल आलमीन, उनको मुआफ़ फरमा देना, उनकी कबूर को वुस्अतें और कुशादगियाँ नसीब फरमाना, उनकी कबूर को बुक्काए अनवार बनाना। या इलाहुल आलमीन, इनके ख़ानदान के दीगर भी जो लोग ईमान की हालत दुनिया से गए, बिलखुसूस हाफिज़ अब्दुल्ला साहब के नाना अबू, इनकी नानी अम्मा, इसके अलावा दीगर जितने भी आइज़ा अक़रीबा दुनिया से गए, सब की मग़फ़िरत फरमा। या इलाहुल आलमीन, बिलखुसूस हम तुझसे मुल्तजी हैं, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, बीमारों को शिफा अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी का सदका बीमारों को शिफा अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, बीमारों को ज़ाहरी बातनी बीमारियों से निजात अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान कुफ़ार के मज़ालिम का शिकार है, उन्हें निजात दे दे। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या इलाहुल आलमीन, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, मुसलमान हुक्मरानों को गैरत शर्म हया अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, मुसलमान हुक्मरानों को गैरत शर्म और हया अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे उन फ़लस्तीन भाइयों की गैबी मदद फरमा, पर इलाह उनकी गैबी मदद फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, फरिश्तों के साथ उनकी मदद फरमा, उनको कुफ़ार के मज़ालिम से निजात दे दे, कुफ़ार को नेस्तो नाबूद फरमा, मुसलमानों को गैरत अता फरमा, हमें जज्बा जिहाद अता फरमा, इस्लाम की खातिर कट मरने की तौफीक अता फरमा, दीन मतीन पे चलने की तौफीक अता फरमा। बारी इलाह, जो मांग सकें, अगर बेहतर मांगा है तो अता फरमा दे, नहीं मांग सके हक में बेहतर है तो बिन मांगे ही अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।